हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथो भाई चैनल। एक नया रिजल्ट लेके आए आप सबके लिए। जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 12/24। बहुत टाइम से रिजल्ट पेंडिंग था। ये सिर्फ 3 वैकेंसी निकाली थी इन्होंने, और ये है दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन DTTTDC में। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक बार एडवर्टीजमेंट नंबर और आपकी प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना, आगे काम आएगी बहुत ज़्यादा। और हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम कब हुआ था? ये हुआ था 18 अक्टूबर 2025 और 26 अक्टूबर 2025 को। तो भाई ये हमारी डेट थी जब वो नोटिस निकला था। टोटल 768 कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था, जिसमें से 10 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। उनमें से भी 9 बच्चों ने ही ई डॉसियर भरा है। भाई मुझे समझ नहीं आता आप लोग ई डॉसियर भरते क्यों नहीं हो। ई डॉसियर के बिना आपको पता है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, ना कोई आपसे आगे कोई चीज़ आपसे ली जाएगी। आप बिल्कुल बाहर हो चुके हो अब इस चीज़ से। मेरी बात मानो, अभी अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लो, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहे कि ई डॉसियर भरना होता है हमें। या फिर ये जो चैनल आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारी मेन अपडेट्स आती रहती हैं। वहाँ से पता लग जाएगा अगर आपने ये अपडेट नहीं करा रखा तो। नहीं तो आपके मेल और ऑब्वियसली ईमेल और मोबाइल नंबर पता लग ही जाता है हमें, है ना। तो भाई 9 कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। उसमें से भी आप बिलीव नहीं करोगे, एक बच्चे को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, ये कह रहा है प्योरली ना प्रोविजनल है आपको, क्योंकि अभी तक बोर्ड ने ना जो DSSB उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वेरीफाई नहीं करा है। जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो मेमोरेंडम जारी नहीं करेंगे, और मेमोरेंडम जारी नहीं होगा तो डिपार्टमेंट आपके घर पे ऑफर लेटर नहीं भेजेगा। तो लेटर जब ही आएगा जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपसे देखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए लिस्ट आएगी, आपके घर पे लेटर आने वाले हैं। टोटल 3 वैकेंसी निकली थी जनरल की। ठीक है, ये रहे तीनों, 1, 2 और 3। इन तीनों को सेलेक्ट किया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, पार्टी वार्टी दे देना थोड़ी मुझे। नहीं, एनीवेज मजाक कर रहा हूँ। तो देखो ये रहा कि टोटल 3 है, UR के 3 कैंडिडेट्स है। देखो एक चीज़ साफ साफ लिखी हुई है इन्होंने कि जो कैंडिडेचर है कैंडिडेट का वो कैंसिल हो सकता है अगर वो फुलफिल नहीं करता कोई भी एलिजिबल कंडीशन। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कोई आपके डॉक्यूमेंट में कमी रह जाए, कोई क्वालिफिकेशन में कमी रह जाए, एज आपकी आगे निकल जाए, या फिर कोई भी चीज़ XYZ आपको कभी भी बाहर किया जा सकता है अगर किसी भी चीज़ में कमी आती है तो। ठीक है, आप जितने भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे प्रॉपर उसकी जेन्युइननेस देखी जाएगी। अगर आप SC ST हो तो वही वेरीफाई कर लेना। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने SC सर्टिफिकेट को। और वो वेरीफाई करना ज़रूर, क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि वो ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि DSSB वाले भी यही करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, SC OBC है तो भाई क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, मैंने कई बार बता चुका हूँ, जेन्युइननेस होना चाहिए। SC ST OBC, और अगर EWS का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए भाई इस डेट के अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, इसके बाद प्रॉपरली DOPT के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी जो सिलेक्शन होगा, जो कैटेगरी वाइज मार्क्स है, जो आखिरी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है वो ये है, दैट इज 169.33 आउट ऑफ 200 में से। अब सोच के देखो क्या कट ऑफ गई है 3 बच्चों के लिए भी। ठीक है, सिर्फ नाम आने का मतलब ये नहीं कि आपको नोटिस कि आपको पोस्ट मिल गई है, आपको प्रॉपर एक वेटिंग पैनल लिस्ट भी बनाया गया है जिसमें सिर्फ एक बच्चे को डाला गया है। भाई कैंडिडेट हैविंग अबव मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो उनको ई डॉसियर के लिए दिया गया था। उसमें से एक इंसान को एक साल का पीरियड होता है हमारा, 1 ईयर का पीरियड होता है। इस 1 ईयर में ना, या तो जिन्होंने सिलेक्शन, जैसे मान लो कुछ होते हैं जिन्होंने दूसरी पोस्ट ले ली तो वो यहाँ पे आएंगे नहीं, या फिर वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करें तो वो फेल हो जाएंगे। तो भाई जैसे इन तीनों में से अगर कोई भी अगर ऐसा है जो प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता, तो इस इंसान को जिसको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है वो ये रहा उसका रोल नंबर, तो इसको मौका दिया जाएगा। और ये वेटिंग लिस्ट देखो, इसकी भी डेट दी होती है आपकी ना प्रॉपर केस में वेटिंग, क्योंकि हर एक वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट नहीं देते है ना। ये रहा द कैटेगरी वाइज सिक्योर मार्क फॉर द लास्ट कैंडिडेट फॉर वेटिंग लिस्ट 167.16। इमेजिन करो ऑलमोस्ट 2 नंबर से आपका वेटिंग लिस्ट आ गया। सोच के देखो 2 नंबर क्या क्या करा सकता है। अब आप खुद सोच के देख लो, 2 मार्क्स से अब इस इंसान को 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूँ मेहनत करते रहो और लगे रहो, क्योंकि 2 मार्क अगर ये ले आता तो इसका मेन में नाम आ जाता और वेटिंग लिस्ट में नहीं आता। अब ज़रूरी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगी भाई, नहीं भी होगी। अगर इन तीनों ने अपनी जॉब ले ली तो नहीं होगी वेटिंग लिस्ट कंफर्म, है ना। बट इमेजिन करके देखो यार क्या बोर्ड है, मतलब 3 बच्चों में भी वेटिंग लिस्ट निकाला जा रहा है, मतलब इससे बड़ा मजाक नहीं है सिस्टम के साथ, है ना। एनीवेज, तो द यूजर डिपार्टमेंट एट ऑन विल यूटिलाइज द वेटिंग लिस्ट, वो खुद ही करेंगे और खुद ही वो भरेंगे।
भाई आपको पता लग जाएगा जैसे ही वो वेटिंग लिस्ट भर दी जाएगी, ठीक है। और वो ऑफर लेटर भी जब भी जनरेट करेंगे, अभी तक जब तक आपके पास 1 साल का टाइम दिया है आपको। और ये वेटिंग लिस्ट देखो कब तक वैलिड है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है 27 पॉइंट पढ़ो, 9 जुलाई 2027 तक वैलिड है। उससे पहले अगर आपके पास लेटर आ गया, अगर आपको आ गया कि भाई यहाँ आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको बुलाया जा रहा है, तो सही है, नहीं तो आप मान लेना कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया है, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ये रहा, वेटिंग लिस्ट में आ गया, नहीं तो फिर आपको पैनल क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। और रिजेक्ट करने के बाद आप एक तरह से नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही होगे। उसके बाद द अबव रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, इज सब्जेक्टिव आउटकम ऑफ पेंडिंग कोर्ट केस। हाँ जी, ये भी बड़ी चीज़ है, मतलब 3 लोगों में भी ये कोर्ट केस चला देंगे भाई। आजकल कोर्ट केस का बड़ा है, पता है आपको, बिलीव नहीं करोगे मेरी बात पे, 11 ऐसे एग्जाम है जिसमें भी कोर्ट केस चल रहे हैं करंटली। अब सोच के देखो किस लेवल पे जा रहा है पेपर ये। 3 वैकेंसी के लिए मतलब ये निकाला जा रहा है ना। तो भाई प्रॉपरली रिजल्ट बनाया गया है, बाकी वही सब है। तो मैं तो मेरी बात मानो तो जो वेटिंग लिस्ट वाला इंसान है, तो भाई आप तो ना 90% है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी है ना आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो और पेपर दो जो पेपर निकल रहे हैं इनमें, ठीक है। बाकी जो 3 बच्चे हैं उनको मुबारक हो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ये वो इंसान है, ये वो रोल नंबर है जिसने ई डॉसियर नहीं भरा। तो मेरे भाई या बहन, आप है ना अपनी ईमेल आईडी और SMS अपडेट करा लो, या फिर मैं तो भाई को सब्सक्राइब करके रखो। मैं सच बता रहा हूँ, आपको कहीं मिले ना मिले, यूट्यूब तो चलाते होगे, वहाँ पे आपको सबसे पहले मैं दूंगा ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।